हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, आज मैं थोड़ी सी कुछ अलग बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आज मैं थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव अपनी वीडियोस का आपको शो करूँगा। उसके लिए मैं थोड़ी सी बातचीत आपके साथ करूँगा। आपको अच्छी लगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा और कुछ सजेशंस हो मेरे लिए तो वो भी बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो एक बार ना मैं थोड़े से ये कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ। ये टी शर्ट कैसी रहेगी यार? हाँ, ये टी शर्ट अच्छी है, मैंने नहीं खरीदी थी। तो आइए हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैंने बोला है कि मैं थोड़ी सी स्पेशल कुछ बात करने वाला हूँ। ज़्यादातर जो बात मैं करूँगा उसमें मेरा फ़ायदा है। अगर आपको अपना फ़ायदा उसमें लगे तो आप सुन लीजिए, और सुनने के बाद कुछ ना कुछ सजेशन, कुछ ना कुछ ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज मैं सारी बात अपनी फेलियर से रिलेटेड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने और कुछ अब तक देखा नहीं है यार। 500 लगभग 500 वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब पे, उनमें से एक भी नहीं चली है। मैक्सिमम 12,000 व्यूज़ गए हैं एक दो वीडियोज़ पे, 15 भी नहीं गए हैं किसी पे। तो ये फेलियर्स ही तो है ना। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिस काम को मैं पसंद कर रहा हूँ करना, उसमें भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये फेलियर ही है। और फेलियर ज़रूरी है ऑब्वियसली। और आपको लग रहा होगा कि मैं ज्ञान फेल रहा हूँ। अभी मैं ज्ञान फेलने नहीं आया हूँ, मैं थोड़ी सी कुछ बातें डिस्कस करने आया हूँ। देखिए, आजकल जब भी मैं फील करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ उसकी वीडियो बना दूँ। मतलब मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं लाइफ में। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं वो गलतियाँ रिपीट करूँ। मैं कोई भी समाज सेवा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं वीडियोज़ अपने लिए बना रहा हूँ ताकि मैं बाद में कभी इन वीडियोज़ को देख लूँ, या कोई और देखना चाहे तो वो भी देख ले। क्योंकि ज़्यादातर लाइफ में मैंने यही सोचा है कि लाइफ तो ईजी है यार, कट रही है कट जाएगी। अब यही तो गलती थी, यही गलती आप कर रहे हैं शायद। यही गलती मैंने अपनी लाइफ के ज़्यादातर टाइम में की है। मैंने लाइफ को बहुत चिल वे में जिया है, बहुत ही हल्का लिया है ज़िंदगी को। कट रही है, कटती रहेगी, और वो बहुत बड़ी गलती रही है। देखिए, आपको अपनी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब कंपटीशन इतना है हर एक फील्ड में। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो उसमें भी कंपटीशन है यार, है ना। थोड़ी भी चीज़ें अगर ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारा कंपटीशन है। तो अगर आप उसमें बेस्ट नहीं हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए होने वाली है, जैसे मेरे लिए भी हो रही है। मैं बहुत सारे हाथ पैर मार रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। मैं अपनी कोशिश हर तरीके से कर रहा हूँ। मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ। मैं हर एक तरीके से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पाले में चीज़ नहीं आ रही है। तो मतलब आएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आ भी जाएगी। और वो आना उसको पड़ेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो करता रहूँगा ना। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी एक नया वीडियो है। ऐसा कॉन्सेप्ट का कोई वीडियो मैंने अब तक नहीं बनाया है जिसमें मैं ऐसे की कोई बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं वो कोशिश करता रहूँगा। मेरा सिर्फ आपसे एक ना थोड़ा सा कुछ चीज़ शेयर करने का मन है। वो क्या है कि अपने ना लाइफ की थोड़ी प्लानिंग करो। देखिए, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, नो डाउट वो है। लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगी कि आप ऐसे सोचोगे यार, ये तो कभी सोचा नहीं था ना, ये तो होना भी नहीं चाहिए था, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्यों किया है, या फिर मेरे घर वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया है कभी, वो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके साथ वो सब चीज़ें घटेंगी। स्कूल में जब आप होते हैं तो आपको पता होता है एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो आप लिख के आ जाते हैं और पास हो जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। लेकिन जब लाइफ एग्ज़ाम लेती है ना आपका, तो वो ज़्यादातर केसेस में सरप्राइज़ टेस्ट होता है यार। और वो सरप्राइज़ टेस्ट ऐसे चांटे मारता है आपके मुँह पे कि आप रोने लगते हैं। आप रोते हैं और आपको पता लगता है कि यार ये तो नहीं सोचा था, तो इसके लिए तो कुछ करना चाहिए। आप उसके लिए काम करते हैं, आप उसके लिए काम करते हैं, फिर भी लाइफ आगे भी अनएक्सपेक्टेड ही चलती है। लेकिन पिछली बार से अब आप स्ट्रॉन्गर हैं, है ना। आपने कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर ली हैं जो आगे आने वाली अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को झेलने में आपकी मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग अभी 18-20 तक के हैं उन्हें चीज़ें शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन जो लोग 25 साल के हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख ली होंगी जो अनएक्सपेक्टेड थी लेकिन उनकी लाइफ में हो गई। तो वो हो जाती हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लाइफ में कंटिन्यूसली एफर्ट्स आप करते रहिए। कहीं ना कहीं जाके आप सही जगह टकराई जाएंगे। वो कंटिन्यूस एफर्ट्स मैंने पहले नहीं किए, इसलिए मैं कहीं टकरा नहीं पाया हूँ अब तक। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरी वीडियोज़ में शायद मेरा थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लग रहा हो अब, कि मैं थोड़ी चेंज ला रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में कुछ ना कुछ, और मैं ऑब्वियसली आगे भी चेंज करता रहूँगा अपनी कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, वो पता नहीं क्यों ज्ञान पेलने की आदत हर किसी को है यूट्यूब पे। तो एक ना मैथमेटिक्स में साइन कर्व होता है, साइन फंक्शन होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसका एक कर्व होता है, वो कर्व ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ से रिलेटेड। अगर आप उसको सही से देखें तो उस कर्व का कुछ जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। पहले वो ऊपर जाता है, फिर वो एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो जीरो हो जाता है, फिर वो डिक्रीज़ होता है नीचे की तरफ, फिर वो एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेता है और फिर से वापस वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब ये लाइफ के बारे में क्या बता रहा है यार?
देखिए आपकी प्रॉब्लम्स भी तो ऐसी है ना, आपकी प्रॉब्लम्स भी टाइम के साथ कई बार इंक्रीज़ होती है। आपको लगता है यार ये तो बढ़ती जा रही है, ये हमेशा बढ़ती जाएंगी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स की भी एक लिमिट होगी हमेशा, तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक आके रुक जाएगी और वो रुकेगी, पक्की बात है। वो वहाँ से फिर नीचे आनी शुरू होंगी, तो आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी कि आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम्स कम हो रही है और एक सरफेस लेवल तक आ जाएंगी। फिर आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और आपको लगेगा फिर प्रॉब्लम्स और कम हो गई और ख़त्म ही हो गई। एक बिल्कुल मिनिमम स्टेज जब आएगी, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम्स वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी इंक्रीज़ होना। तो जो साइन कर्व है ना, मैथमेटिक्स का जो ये साइन कर्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो साइन कर्व है, ये फिलॉसफी है लाइफ की मेरे हिसाब से। आप इसको कहीं भी अप्लाई कर लीजिए, ये हर जगह अप्लाई हो जाता है। इसकी खास बात यही है। आपने आपको रेडी रखिए, बहुत सारी चीज़ें अपनी आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली हैं जो आप नहीं चाहते हैं होंगी, और मैं भी चाहता हूँ आपके साथ वो चीज़ें ना हो, लेकिन ऑब्वियसली होंगी वो। ये भगवान की माया है, नेचर का नेचर है वो चीज़ें होंगी। और बाकी थैंक यू सो मच। और आपको अगर कोई ओपिनियन, कोई सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैंने आपको बोर किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं शायद अपने लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच।